सब अपनी फ्लूट प्लेइंग में एक मधुरता चाहते हैं, या इंडियन क्लासिकल हो या सेमी क्लासिकल। पर हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मधुरता को लाने के लिए। तो हम क्या चाहते हैं, हमने 2-3 मंथ का क्लास किया और चाहते हैं सीधे मीट की सीख लें, गमक सीख लें। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये जो फुल टाइम करते हैं उनके लिए भी मुमकिन नहीं है, उनको भी 5-6 साल की तपस्या उनको करनी पड़ती है, तब ये चीज़ें अच्छे से हासिल होती है। देखिए, ऊपर ऊपर से तो कोई भी बजा लेगा, ऊपर ऊपर की मीट भी आ गई, थोड़ा ऐसा लगा मीट का, ये नहीं है। तो तरीका जो है ना, एक सिस्टम है, फॉलो करना पड़ेगा आपको। पहले आपकी हिसिंग साउंड जाएगी, आपके जो नोट्स होंगे वो सुर में बजेंगे, उनमें एक क्या कहते हैं वो आएगा, राउंडनेस आएगी, आवाज़ में मधुरता आएगी। फिर हम ऑर्नामेंट्स करेंगे, उसमें आपका क्या कहते हैं स्किलफुल हो जाओगे आप। एक चीज़ होता है कि हम उसको प्रयास से निकाल, एक अपना पा रही है, उस लेवल तक जाना होता है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मधुरता कैसे लाएंगे और कैसे आप उसका अभ्यास करें। जैसे हम कोई गाना लें, तो ये मैंने एक सिंपल बजाया है। तो पहला स्टेप तो यही, कम से कम हमें इसके नोटेशंस याद हो जाएं और हम उनको क्लियर बजा लें। फिर इफ़ेक्ट लाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम यूज़ करते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से गाने में कौन से इफ़ेक्ट यूज़ करने हैं। ज़रूरी नहीं हम क्या कहते हैं हर चीज़ में मीट गमक। और अगर सिंपल गाना है और उस गाने में ज़रूरत नहीं है मीट गमक की या मुर्की की, तो आप ज़बरदस्ती ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं इसी गाने में, ये नहीं आएगा, गमक अच्छा नहीं लगेगा। इसमें जो यूज़ होगा वो आपका म्यूज़िक सेंस हल्के हल्के बढ़ेगा। आप उसके लिए भागिए मत, आप करिए, बार बार उसका प्रयास करिए, उसका अभ्यास कीजिए। 10 बार आप गलत बजाएंगे, 50वीं बार में कुछ सही बजेगा, तो ध्यान में रखना है क्या चीज़ मैंने सही बजाई, क्या चीज़ मैंने वहाँ पर यूज़ किया, फिर उस चीज़ को फॉलो करना है। आप गलत बजाएंगे तभी सही बजा पाएंगे। यही गाने में आप देखिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, कोई किसी तरफ बजाएगा, अगर मुझे लगा कि उनने अच्छा बजाया तो वो आप ग्रैब करने की कोशिश करें। ये 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 एक एग्जांपल है। कोई इसी गाने को अलग ढंग से बजाएगा, आपको लगे हाँ ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, उसको आप लीजिए। ये हमारे में होना चाहिए अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं तो इस ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है कि मसाला उतना ही यूज़ करना है जो जहाँ पर ज़रूरी है। हर चीज़ में हम ज़्यादा गमक या ज़्यादा मीट करके फ़ायदा नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ क्लीन वॉइस रखने की कोशिश की, जहाँ पर लगा वहाँ पर थोड़ा सा मीट वाली गमक मैंने ट्राई की, मीट्स के साथ हल्की गमक, ये नहीं कि मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये कैसे होगा, जब हम म्यूज़िक सुनेंगे, हम अच्छे अच्छे गुरुओं का म्यूज़िक सुनेंगे, तो आपको लगेगा यार ये चीज़ अच्छी की है, यहाँ पर हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। मान लीजिए किसी और का सुना, आप उसने कोई चीज़ अच्छी बजाई तो आप उसको यूज़ करो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ के लिए कान खुले रखने पड़ेंगे, और म्यूज़िक का माहौल, जैसे आप रोज़ म्यूज़िक करें, आप सुने, बहुत ज़्यादा सुनना सीखें, तो ये होता है। अब मान लीजिए एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, हम नेशनल एंथम सिंपल है, तो अगर हम इसमें ज़बरदस्ती के मीट या जब गमक करेंगे, ये कभी भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं आएगा ना। खटका भी यूज़ कर रहे हैं तब भी अच्छा लग रहा है, इसको सिंपल रखना है। अब आपको लग रहा होगा मैं टंग यूज़ कर रहा हूँ, टंग भी मैं फूक से तोड़ रहा हूँ, टंग यूज़ करूँगा तो ऐसा लगेगा, रू 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 कर रहा हूँ मैं। तो देखना ये है कि जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ यूज़, तो ये अभ्यास से आएगा। हल्के हल्के आप चीज़ों को अच्छी करते जाएंगे। पर आप पहले सोचो मैं गमक सीख लूँ, मीट, काफ़ी लोग आते हैं ऐसे, इरिटेशन हो जाते हैं हमें भी सिखाने में, कि पहले हम कुछ और सिखाना चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, लिंक नहीं बैठ बैठ पाता। फिर उनके साथ ज़्यादा क्या कहते हैं, अपना भी जो होता है ना एक अटैचमेंट, कनेक्ट नहीं हो पाता। वो चाह रहे हैं किसी और रास्ता, हम कोई और रास्ता बता रहे हैं, ये लंबा रास्ता है। ये कोई भी टीचर अगर सही टीचर होगा आपको वही लंबा रास्ता है, ये मान के चलना। शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं होता है इसमें, 2 महीने 3 मंथ ये सोच के आ रहे हो तो मत ज्वाइन करो, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। लंबा सोच के आए हो, प्रैक्टिस आधे घंटे कर रहे हो तो आधे घंटे के हिसाब से मिलेगा, 1 घंटे कर रहे हो 1 घंटे के हिसाब से मिलेगा। पहले फूक आएगी तभी तो आगे का पार्ट बजेगा, या पहले आप ये फिंगर वाली प्रैक्टिस कर लोगे तब फूक मारोगे, ऐसा तो होगा नहीं ना।
तो ये स्टेप अपने सीखने मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म, और तभी इसको इन्जॉय कर पाओगे। ठीक है, अभी हमें जैसे नेशन एंथम बजाया, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी सॉफ्ट। मान लो कोई गाना अलग है, ये मैंने सिंपल बजाया। अब इसमें खटके की ज़रूरत है, क्योंकि उस गाने के करीब जाने के लिए जो भी ऑर्नामेंटेशन लगेंगे हम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आया खटका। ये मुर्गी। तो मैंने इसमें मीट भी करी। तो गमक देखिए, ज़्यादातर गमक हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में करते हैं, कम आती है गमक यूज़ हमारे इंडियन सेमी क्लासिकल में, ये ध्यान रखना। जो चीज़ यूज़ करनी है, अगर मैं जबरदस्ती की इसमें नहीं चलेगा। मुर्गी बहुत यूज होती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हल्के हल्के करना पड़ेगा। और कनेक्टिंग नोट्स बहुत ज़रूरी है, बीच में ब्रेक आएगा तो तब भी अच्छा। कनेक्टिंग नोट्स क्या है इसमें, अच्छा लगेगा। लोग पता नहीं सारे काम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्ट तोड़ तोड़ के, ये तरीका नहीं है। पहले एक सार मिलाइए, ये टंग के साथ होती है, तो सर प्रैक्टिस का तरीका अलग है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। हर चीज़ एक साथ करेंगे, आधे घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, उसमें सब नहीं कर सकते। तो ऐसे ध्यान है कि प्रैक्टिस से ज़रूर इम्प्रूवमेंट आता है, ये गारंटेड है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छा है, पर एक टाइमिंग मेंटेन करके। ये नहीं कि 4 दिन कर लिया 5 घंटे प्रैक्टिस, फिर 3 दिन छोड़ लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं। 1 घंटे आधे घंटे का टारगेट रखो, ज़रूर आएगा, ज़रूर मधुरता भी आएगी, पर पेशेंस रखो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कुछ हमें फ़ायदा हो।